कैसा भी वक्त हो, कैसा भी समय हो, इस वक्त में धर्म को कभी नहीं छोड़ना। बड़ा समझाते हैं। वो पिता नेगेटिव बोल रहा है, पुत्र पॉजिटिव बोल रहे हैं, और वो कहते हैं, बार बार उपदेश दे रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि भी संसार में कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं जीवन बहुत छोटा है बेटा, इस जीवन में तपस्या क्यों की जाती है, छोड़ा क्यों जाता है, संन्यास क्यों लिया जाता है? सुख के लिए। वो सुख तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है ना। इंसान क्यों तपता है? वो सुख ऑलरेडी तुम्हारे पास है, और पुण्य की वजह से तुम्हें सब कुछ मिला है। वो पुत्र कहते हैं ये तो सारी चीजें पुण्य है, हमें पुण्य नहीं चाहिए, हमें निर्जरा करनी है, और निर्जरा करके हमको मोक्ष गति में जाना है, हमको सिद्ध गति में जाना है। बार बार वो समझा रहे हैं। देखो कभी कभी सर्दी का मौसम आता है तो आप सलाइयाँ, जो ऊन की सलाइयों को आप बुनते हैं, स्वेटर बुनने के लिए आपको हर रोज आपने एक संकल्प किया कि 1 घंटा आपने बुनना है, और 1 घंटा बुन लिए, लेकिन 1 घंटा आप उसको, बाकी के सब घंटे 1 घंटा उसको खोलने में लगाओ। 1 घंटा बुनो फिर खोल दो, 1 घंटा बुनो फिर खोल दो, तो क्या वो स्वेटर कभी बन पाएगा? हाँ। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटा परमात्मा की भक्ति करने बैठते हैं और बाकी के घंटे पूरा खो देते हैं। 1 घंटा खीर बनाने में लगाते हैं और उस खीर के ऊपर पूरी राख डाल देते हैं, और फिर वहीं के वहीं आकर के उसी चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं, और यही कर रहे हैं। वो बच्चे उनको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने पिता को बता रहे हैं कि हम फिर वैसे ही चौराहे पर आकर के खड़े हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीजें पुण्य के दम पर मिली है, और पुण्य हमें नहीं चाहिए, हमें तो निर्जरा चाहिए। बहुत समझाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा मृत्यु तो आनी है, निश्चित है, लेकिन मृत्यु आने से पहले जीवन का वो चार्वक दर्शन बताते हैं कि पूर्व जन्म, अगला जन्म किसने देखा, किसने नहीं देखा। उसने कहा मुझे आत्मा का कल्याण करना है। बोला आत्मा क्या है? फिर उन्होंने सोचा कि ये तो समझेगा नहीं, आत्मा ही नहीं है, ये बता देते हैं। नास्तिक बनाने के लिए तत्पर हो गए कि आत्मा ही नहीं है, ये जिंदगी बस ऐसे ही, इसी जन्म में खाओ, इसी जन्म में पियो, इसी जन्म में रहो, अगला जन्म किसने देखा है? कौन सी आत्मा, कौन सी वो? तो बच्चे बड़े समझदार थे, बच्चे साधारण नहीं थे। उसने कहा कि सुनो, एक अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, और बच्चों ने पूछा कि शरीर में से आत्मा निकलती दिखाई नहीं देती। जब शरीर में से आत्मा निकलती दिखाई नहीं देती, इसका मतलब आत्मा है ही नहीं। ये शरीर ही सारे काम करता है, आत्मा का कोई वजूद नहीं है। और अगर कोई वजूद है, टीचर को बच्चे बोल रहे हैं, अगर कोई वजूद है तो उसे दिखाओ। बच्चे भी यही कहते हैं, अगर धर्म वरम कोई ये चीजें हैं, धर्म को प्रैक्टिकल में बताओ। आजकल के बच्चे ऐसे बोलते हैं, धर्म को प्रैक्टिकल करके बताओ। अब धर्म का प्रैक्टिकल हो या आत्मा का प्रैक्टिकल हो, समझ जाना। तो अध्यापक ने जोर से थप्पड़ मारा। अब उस युवक को बड़ी पीड़ा हुई। उसने कहा कि मैंने तो प्रश्न किया था, अब मेरे प्रश्न का ये समाधान कि आप मुझे थप्पड़ मार रहे हो। बोला तूने तो कहा प्रैक्टिकल करके दिखाओ। प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। बोला मतलब ये कैसा प्रैक्टिकल? बोला तूने ही तो कहा कि धर्म को प्रैक्टिकल करके बताओ, आत्मा को प्रैक्टिकल करके बताओ। बस प्रैक्टिकल कर रहा हूं। प्रैक्टिकल कैसा? बोला कैसा फील कर रहे हो? बड़ी पीड़ा हुई, बिना गलती के थप्पड़ पड़ा, बिना गलती के मार पड़ी तो पीड़ा हुई। बोला पीड़ा को हाथ पे रख के बता। वो नहले पे दहला। बोला पीड़ा तो अनुभव की चीज होती है, पीड़ा अनुभव की चीज होती है, दर्द अनुभव की चीज होती है, उसको कैसे बता सकता हूं? बस आत्मा भी अनुभव की चीज होती है,
धर्म भी अनुभव का चीज होता है। जब अनुभव होता है तो सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है। जब आपके भीतर में धर्म का अनुभव जागा तो एक सुकून जागा, एक शांति जागी। जब आपको धर्म का, आत्मा का अस्तित्व समझा तो कर्मों के प्रति सजगता जागी। जिस समय में आत्मा का अस्तित्व जागता है, आत्मा का भाव जागता है, तो कर्मों के प्रति आपका सजगता जागती है। आपको पता चलता है कि ये आत्मा अगले जन्म में भी चलने वाली है। इस आत्मा ने आगे भी जाकर के कुछ ना कुछ कर्मों का आदान प्रदान लेना है। यही सब चीजें जागृत, ये सारा उत्तराधन सूत्र आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, ये आत्मरंजन के लिए है। इसमें हमारी आत्मा को हमें जगाना है, और यही आत्मा की जागृति कौन कर रहा है? वो बच्चे अपने पिता को बता रहे हैं कि पिताजी, आप कहते हो कि आत्मा है ही नहीं, आपके दादा, आपके परदादा नहीं, आपका होना ही आपके दादा परदादा का होना है। तो बहुत आप हमें गुमराह मत कीजिए। बार बार समझाते हैं कि तुम, चलो ठीक है, तुम ऐसा करो कि शादी वादी करके पुत्र वुत्रों को जन्म दे करके जाओ, अपने जीवन को सार्थक करके जाओ। बड़ा समझाते हैं, लेकिन उनको एक भी समझ नहीं आती है। बोला हमें अपने परलोक को सुधारना है, बाकी हमें मोह के रिश्तों को आगे नहीं बढ़ाना है। परलोक किसने देखा भाई? क्या परलोक की बातें लगा करके बैठे हैं। मोहासक्त व्यक्ति बार बार उसी में डूबता है, लेकिन जब समझदार व्यक्ति होता है वो निवृत्ति के द्वार पर जाता है। वो कहता है, तर्क देता है पिता कि आग है, लकड़ी में आग है, आग जली और खत्म हो गई। इसी तरह से इस शरीर में आत्मा है, ये 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी वायु ये वो करके, और ये समाप्त हो गई तो बस खत्म हो गई, इसका कोई अस्तित्व बाकी बचता नहीं है। बीज को जला दिया तो दोबारा जन्मता नहीं है, बस ऐसा ही है। ये तर्क देने वाले अलग अलग तर्क देते हैं कि जो लोग आत्मा को नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि बीज को जला दिया तो आत्मा है ही नहीं। शरीर जलने के बाद शरीर जल गया, लेकिन आत्मा का अस्तित्व था। उन्होंने कहा कि तिल में तेल है, लेकिन दिखता है क्या? नहीं दिखता, पर तेल तो है, निकालोगे तो निकल सकता है। दूध में मक्खन है, घी है, पर दिखता है क्या? नहीं दिखता है, पर निकालने का पुरुषार्थ और प्रयास करो तो निकलता है ना। इसी तरह से शरीर में सब कुछ है, इस शरीर में ही आत्मा है। आपने देखा कभी इंसान काजल लगाता है या इतने नजदीक, वो अपनी आंख पे लगा हुआ काजल नहीं देख सकता, उसके लिए एक शीशा लगता है। तो इसी तरह से अपनी आत्मा को इंसान देख नहीं पाता है, लेकिन आंखों से कुछ किसी दूसरी चीज को वो देख रहा है तो वो आत्मा ही तो देख रहा है। ये बोल रहा है तो ये आत्मा ही तो बोल रहा है। ये चल रहा है तो आत्मा ही तो चल रहा है। ये शरीर तो माध्यम है। अगर ये आत्मा निकलता है तो शरीर तो जड़ है, शरीर कुछ कर पाएगा क्या? तो ये सब चीजें उन पुत्रों ने अपने पिता को समझाई और कहा कि भाई हमें तो दीक्षा लेनी है और आप हमें दीक्षा की आज्ञा दे दो। अब पुत्रों के तर्क के आगे वो हार गया, घुटने टेक दिए। बच्चों ने अपने अनुकूल बना लिया अपने पिता को। था तो पुराने जन्म का दोस्त, लेकिन मोह में आकर के उलझाया हुआ था। विरक्त होने की उसकी भी इच्छा हुई कि मुझे भी दीक्षा लेनी है। आगे आकर के उसके मन में आया कि जैसे शाखाओं से युक्त एक वृक्ष शोभा पाता है, लेकिन जिस वृक्ष की शाखाएं उजड़ जाए उस वृक्ष की कोई शोभा नहीं होती, वो ठूंठ हो जाता है। मेरे पुत्र ही नहीं रहे तो मुझे रह करके क्या करना। कुछ लोग तो इसलिए दीक्षा लेते हैं, मेरे पुत्रों के भाव है, बेटी का भाव है, बेटे का भाव है, अपन क्या करेंगे संसार में रहकर। अपन भी दीक्षा ले लेते हैं, और उसके मन में भी दीक्षा की भावना आई। दुनिया को छोड़ने का काम बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके मन में वो भाव आ गया। आकर के अपनी पत्नी को बोला कि भाई मुझे दीक्षा लेनी है, ये मेरे बच्चे
मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, मैं भी इनके साथ ही जाना चाहता हूँ, अपना उद्धार करना चाहता हूँ, इस संसार को त्यागने की इच्छा है। तो पत्नी ने कहा, कमाल की बात है, बूढ़े होने को चले हो और दीक्षा की बात कर रहे हो। बोला कि जैसे सांप अपनी केंचुली को त्याग देता है, ऐसे ही मैं त्याग दूंगा। मैं रोहित मत्स्य के जैसे इस संसार के जाल को काट दूंगा। एक बहुत सारी मछलियां होती हैं, बाकी मछलियां उस जाल को, फेंके हुए जाल को काट नहीं पाती है, लेकिन इस अध्याय में परमात्मा ने ये उस भृगु पुरोहित के द्वारा एक बड़ा सुंदर वाक्य निकाला कि बाकी सारी की सारी मछलियां जाल को काट नहीं सकती है, लेकिन उस मछलियों में एक रोहित मत्स्य होता है, वो जाल को काटने में समर्थ होता है। ऐसे ही मैं मोह जाल को काट दूंगा। बेशक मैं कैसी भी स्थिति में हूं, मैं बड़ा हूं, लेकिन मैं प्रवज्ञा ग्रहण करूंगा, मैं दीक्षा लूंगा। उसकी पत्नी यशा उनके मन को टटोल रही थी, देख रही थी कहीं बर्तन कच्चा तो नहीं है। पत्नियां बहुत टटोलती हैं, आपको पता नहीं, बड़ा बड़ा ध्यान देती है। तो बोला कि मुझे तो अभी पूरी तरह से विश्वास है अपने ऊपर कि मुझे भी दीक्षा लेनी है, ध्यान है। इस तरह से पत्नी के मन में भी कहा कि ठीक है, आप नहीं तो मैं किस लिए। ये होते रिश्ते, ये होती है दोस्ती, पुराने जन्म की दोस्ती। किस तरह से एक संयम के रास्ते पर एक के बाद एक को निमित्त मिलता है और कैसे निकलते हैं। रोड़े तो अटकाते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी निकल जाते हैं। मोह अटकता है, बाधा मोह करता है। तो चारों सदस्यों ने गृह त्यागा। धन दौलत तो बहुत थी, इतनी दौलत थी। अब एक जमाना था जिसका कोई बारिश ना बचे, उस सारी दौलत किसके पास जाती थी? राजा के पास जाती थी। अब राजा के पास वो दौलत जा रही है, कमलावती रानी देख रही है। रानी ने राजा से पूछा कि राजन, ऐसा कौन है जिसके यहां पर 7 पीढ़ियां तक कोई नहीं है, कोई बचा नहीं है? बोला कि भृगु पुरोहित मेरा पुरोहित है, वो दीक्षा ले रहा है। तो रानी ने बड़ी फटकार लगाई, बड़ी डांट लगाई। कमलावती रानी बनकर के फटकार लगा देना, खुद भी बन जाना। बोला, अरे वमन किया हुआ चाटने की प्रकृति केवल कुत्ते की होती है, तुम तो इंसान हो, उल्टी कर करके चाट रहे हो। किसी ने उल्टी की, किसी की उल्टी, और वो चाट रहे हो, खुद की भी नहीं, किसी की उल्टी चाट रहे हो। किसने वमन किया, किसने त्यागा, किसने छोड़ा, और छोड़ी हुई चीज ग्रहण कर रहे हो। ये धन दौलत कमी है आपके पास, किस चीज की कमी है? और राजन, उस पुरोहित के पास भी कमी नहीं थी, बड़ी दौलत थी, लेकिन छोड़कर जा रहा है। उसके दोनों पुत्र जा रहे हैं। सोचो, जागो। और बस जाग गए। 6 के 6 पिछले जन्म के दोस्त, 6 दोस्त, 6 के 6 इस जन्म में एक साथ दीक्षा लेते हैं। और जैसे पिंजरा का दरवाजा जैसे खुलता है, पक्षी उड़ता है मुक्त आकाश में, इसी तरह से जैसे ही आत्मा का दरवाजा, धर्म दरवाजा खुला आत्मा के भीतर में, और 6 के 6 ये सदस्य, इक्षुका राजा, कमलावती रानी, भृगु पुरोहित और उसकी पत्नी यशा और दोनों पुत्र 6 के 6 संयम मार्ग पे बढ़ जाते हैं, तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में भगवान महावीर ने यही फरमाया कि जिसका भी लक्ष्य है मोक्ष तक जाने का, उसको इतनी समझ रखनी चाहिए, अपनी आत्मा को समझ देनी चाहिए कि जिसको भी मोक्ष की ओर जाना है उसको मोह नहीं बढ़ाना। ये जन्मों जन्मों के रिश्ते हैं। एक बार एक रिश्ता, धर्म रिश्ता जरूर जोड़ लेना, ताकि उस रिश्ते की डोर इतनी पक्की हो कि एक निकले तो दूसरा भी निकल जाए। एक के निमित्त से एक ऐसे रिश्तों के साथ रिश्ता जोड़ना, ऐसे अपने से एक ऊंचे लेवल के साथ रिश्ता जोड़ना। तीर्थंकर की आत्मा के साथ जिसका रिश्ता होता है ना, अभी वो साधारण आत्मा है, लेकिन तीर्थंकर की आत्मा के साथ जिन जिन का गहरा रिश्ता होता है, तीर्थंकर के वो सारे के सारे गंधर्व बनते हैं।
सभी ये रिश्ते पार करते हैं, रिश्ते ही डुबोते हैं, रिश्ते ही पार करते हैं। एक धर्म का रिश्ता आपको उत्थान की ओर ले जाता है और एक पाप का रिश्ता आपको नरक के द्वार खोल देता है। तो बस रिश्तों को देखना कि रिश्ता किसके साथ है। मोक्ष की ओर जाना जिन्हें मोह ममता बढ़ाते नहीं है, मोक्ष की ओर जाना जिन्हें मोह ममता बढ़ाते नहीं है, गृह कार्य जो संसार के स्नेह इससे लगाते नहीं है, गृह कार्य जो संसार के स्नेह इनसे लगाते नहीं है, मोक्ष की ओर जाना जिन्हें मोह ममता बढ़ाते नहीं है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में एक रिवाज है, वो रिवाज है हाथ जोड़ने का। आपको पता है हाथ जोड़ने का रिवाज क्यों है? क्योंकि ये शरीर और इस शरीर में जो आत्मा है वो जब किसी को स्पर्श करती है, वो स्पर्श उसके आत्मा पर संस्कारित हो जाता है। तो भारतीय संस्कृति में किसी की यादाश्त लेने का रिवाज नहीं है कि ज्यादा यादों को, किसी की यादों को मत लो। ये हेलो करने का रिवाज अपना नहीं है। किसी को टच किया, एक संस्कार आपके आत्मा पर पड़ा और यादाश्त भीतर में बैठ गई, उसके टच करने का याद होना, ये भीतर में बैठ जाना आपको जल्दी से जुदा नहीं होने देता। इसलिए ये हाथ जोड़ने का रिवाज है। जब आपने हाथ जोड़ा तो आपने अपनी ऊर्जा को सेव किया और आपने एक दायरा रखा हर जीव के साथ, हर जीव के साथ एक दायरा रखा। आपने बड़े बड़े साधक आत्माओं को देखा, सुना होगा कि वो अपने पैर टच नहीं करने देते, क्योंकि उनको किसी की यादाश्त नहीं चाहिए। भीतर में आत्मा पर जब यादों के संस्कार आते हैं, इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में संबंध बनाने की मनाही आई, क्योंकि ज्यादा संबंध इंसान की आत्मा को बहुत भ्रमित कर देते हैं। संसारिक संबंध, विदेशों में ये कल्चर है, लेकिन भारतीय संस्कृति में कल्चर नहीं है कि एक से ही रिश्ता, एक के साथ रिश्ता। जितना लिमिट में जी सकते हो उतना जल्दी इस लिमिट के बंधन तोड़ भी सकते हो। तो ये लिमिट के बंधन जितने ज़्यादा होंगे उतने जल्दी आपके टूटेंगे। तो ये परमात्मा ने कहा कि हकीकत यही है, इस रिश्तों को, जितने रिश्तों को जी रहे हो, उन रिश्तों में ऐसे चिपक के नहीं जीना है। और हमारी और अपनी ज़िंदगी में हम देखें तो सच में कहीं चिपकाव नहीं है। इस दुनिया से जिस दिन जाऊंगी, मैं भीतर में जब मैं देखती हूँ अपने आप को, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पास एक भी चीज़ ऐसी नहीं रहनी चाहिए जिसको छोड़ के जाने का गम हो। हम बेशक सबके साथ रहें, सबके साथ अच्छा तालमेल रखें, सबके साथ सद्व्यवहार रखें, लेकिन वो चिपकाव, वो यादाश्त अपने पास हम रखते ही नहीं है। वो यादाश्त, आप भी यही प्रेरणा है परमात्मा की सभी को कि अपने पास किसी तरह की यादाश्त मत रखो। जो हुआ, जैसा हुआ, उसे बहुत जल्दी किनारे करते जाओ, भूल जाओ, और आसक्ति नहीं, मोह नहीं, चिपकाव नहीं, क्योंकि जाना है। इस सत्य को जानो कि जाना है, रहना नहीं है। हर किसी की यात्रा अलग है, पुत्रों की यात्रा अलग है, बच्चों की यात्रा अलग है, आपकी यात्रा अलग है। वो तो योग संयोग, आप इस घर में जन्मे हो और बस ये सारा व्यवसाय, ये सारा व्यापार आपको करना है, बस करना है, इसलिए कर रहे हैं। ज़्यादा चिपको मत। जितना चिपक के रहोगे, दर्द की यात्राएं शुरू होंगी। हंसी आती है ना ये कहने से, क्योंकि समझ नहीं आता है। ये चीज़ हकीकत है, जितना चिपकाव उतना दर्द है। इतना दर्द है मोह में, इतना दर्द है। उस दर्द देखा है हमने देखा है। जब दीक्षाएं होती है, माता पिता ऐसे तड़पते हैं, ऐसे रोते हैं, समझता है कि ये मोह ही तो है, दूसरा तो नहीं रो रहा। हजारों लोग मरते हैं दुनिया में, लेकिन कौन रो रहा है? जो उसका नज़दीक का है वही रो रहा है। जितना मोह उतना दर्द। तो इसलिए अपने आप को इतनी जागृति दो, इतनी जागृति दो कि भाई ये आत्मा और शरीर अलग है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो मेरा पुत्र मेरा कैसे हो सकता है?
उस आत्मा है वो भी आत्मा। इस सृष्टि में जो एक चींटी को प्यार करना है वही प्यार मुझे अपने बेटे को करना है, जो प्यार मुझे अपने बच्चे को करना है वही प्यार मुझे एक दासी के पुत्र को करना है। ये भाव, ये समभाव, ये परमात्मा ने इस अध्याय में हमें समझाया कि पूरी सृष्टि अपनी है और देखा जाए तो कोई भी अपना नहीं है, बस सभी अपने हैं, कोई अपना नहीं। ऐसा जीवन जीने के लिए आपको प्रेरणा लगती है और बार बार अभ्यास से ये होता है। पत्थर, रंजीत भाई की बात मुझे याद है कि यहाँ तक सुनते हैं तो याद रहता है, लेकिन पत्थर पे बार बार निशान पड़े, बार बार अभ्यास करें। जब अभ्यास करेंगे तो अंतिम समय में अनित्य भावना जागेगी कि भाई कोई अपना नहीं है, अंतिम समय में संसारी की भावना जागेगी। पर अभ्यास ही नहीं होगा तो अंतिम समय में भी नहीं जागेगी भावना। तो फिर अंतिम को, अपनी मृत्यु को महोत्सव बनाना है तो अभ्यास जारी रखना पड़ेगा। तो इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना, परमात्मा जिनवाणी को सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए आप सभी का आभार करती हूँ। ओम शांति।